नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला पदाधिकारी ने केंद्र और राज्य सरकार के सभी गाइडलाइंस किए जारी। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता तटबंधों पर रखेंगे नजर। कोरोना से बचाव हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने लोगों से की अपील। मनरेगा कार्य में जेसीबी मशीन प्रयोग करने पर की गई कार्रवाई। और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 15 जून से कार्य करेगा नियंत्रण कक्ष। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि गोपालगंज जिले में ऑनलाइन 1.0 में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने पर कोई रोक नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर काम करने के दौरान मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही साइज के अनुसार दुकानों पर लोगों की संख्या तय की गई है। छोटे दुकानों में 2, बड़े दुकानों में 5 लोग खरीदारी कर सकते हैं। वहीं दुकानों के खोलने के लिए सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक खोलने का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही रात्रि 9 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और तंबाकू सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र और बिहार सरकार के सभी गाइडलाइंस के अनुसार कहीं भी आने जाने पर अब कोई पाबंदी नहीं है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी पास की कोई आने जाने में जरूरत नहीं है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर टेम्पो सहित अन्य वाहनों का परिचालन होगा। शादी ब्याह और श्राद्ध क्रम के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन शादी में 50 और श्राद्ध क्रम में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि घर वापस लौटे श्रमिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट व ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने इस दौरान बताया कि देखिए, भारत सरकार ने जो लॉकडाउन खोलने का निर्देश दिया है, जो तरीका किया है, बिहार सरकार ने एज इट इज उसको माना है। जितना भी निर्देश वहाँ से वही निर्देश हम लोग यहाँ पर अनुपालन करेंगे। अर्थात आज से सारी एक्टिविटी को खोल दिया गया है, सिवाय जो एक कंटेनमेंट एरिया होंगे जहाँ पर भी, वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। वहाँ पर इसी एसेंशियल जो सामान है उसकी दुकानें खुलेंगी, वहाँ आने जाने पर प्रतिबंधित रहेगा। वहाँ पर सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। इसके अलावा धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, इसके बारे में निर्णय अभी नहीं हुआ, ये अभी नहीं खुलेंगे। इसके लिए है कि वो जब भारत सरकार का 8 तारीख जब तक ऑर्डर आएगा तो उसके बाद ही इस पर हम लोग भी निर्णय लेंगे। तब तक डायरेक्शन नहीं आता हम लोग कुछ नहीं कर सकते। विद्यालयों को खोलने का भी निर्णय नहीं हुआ। विद्यालयों के लिए हम लोगों से कहा गया है कि फीडबैक दें कि विद्यालय जुलाई से खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस पर हम लोग काम करेंगे, उनको फीडबैक देंगे। वहाँ से जब निर्णय आएगा उसके बाद ही हम लोग को इस पर कार्रवाई करनी है। लेकिन इसमें सभी चीज खोल दिया गया, यहाँ तक के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसको भी खोल दिया गया है। उसके लिए भी परमिट की अनुमति नहीं है, किसी पास की अनुमति नहीं है। जितने भी लोग घर से बाहर निकलेंगे, चाहे वो दुकान के लिए निकलें, मार्केटिंग के लिए निकलें, किसी काम ऑफिस में जाने के लिए निकले, कारखाना में काम करने के लिए निकले, खेती करने के लिए निकले, बस पर सफर करें, सभी के लिए मास्क लगाना कंपलसरी है। सब मास्क लगाएंगे। बसेस चलेंगे, टेम्पो चलेंगे, उनको सैनिटाइज करना है, दुकानों को सैनिटाइज करना है, सभी जगह सैनिटाइजर इनको रखना है। जो भी लोग आएंगे उनको सैनिटाइजर यूज करने देना है। हाथ धुलाने का भी सामान रखना है। 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। 144 हम लोग लगा रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की एक्टिविटी, किसी को बाहर निकलना अलाउ नहीं है। अभी निर्देश था जिसको हम लोग आज से लागू कर दिए, ऑर्डर निकाल दिए हैं। इसी पर आज से हम लोगों को अमल करना है। गोपालगंज में इस बार मानसून का आगमन समय से पूर्व होने को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तटबंधों की सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। तटबंधों की सुरक्षा का जिम्मा गृह रक्षक संभालेंगे। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता भी तटबंधों पर नजर रखेंगे। होमगार्ड के साथ ही कनीय अभियंताओं को भी गंडक नदी के तटबंधों पर तैनात किया जाएगा। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के समय तटबंध में दरार नजर आने पर गृह रक्षक इसकी तत्काल सूचना बाढ़ नियंत्रण विभाग को देंगे, ताकि समय रहते दरारे को भरा जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ पूर्व सुरक्षा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में तटबंधों पर जवानों की तैनाती से लेकर
जरूरतमंदों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जिले में मौजूद 55 सरकारी नावों के अलावा 10 मोटर बोट की मरम्मत का कार्य ससमय पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया है, ताकि बाढ़ जाने पर समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। सरकारी नावों पर यह सरकार की ओर से निःशुल्क सेवा है, इसका बोर्ड भी लगाया जाएगा। बाढ़ आने पर उससे प्रभावित लोगों को पॉलीथीन सेट, सत्तू, गुड़, चूड़ा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही बाढ़ आने की स्थिति में पीड़ित परिवारों को रहने के लिए शरण स्थलों की पहचान करने की दिशा निर्देश दिया गया है। दवा से लेकर मोबाइल मेडिकल की टीम की तैनाती व पशु दवा व पशु चारे की उपलब्धता को लेकर भी सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन को मेडिकल टीम में तैनात किए जाने वाले चिकित्सक व कर्मियों को सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। कोरोना महामारी को लेकर बचाव हेतु गोपालगंज सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने आम जनता से अपील की। से मेरा अपील है कि कोरोना वायरस को हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। और जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आपको घर में रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 65 वर्ष से ऊपर, 10 वर्ष से नीचे और गर्भवती महिलाएं भरसक प्रयास करें कि वो घर से बाहर न निकलें सिवाय मेडिकल इमरजेंसी के। जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क का जरूर प्रयोग करें। बाजार, दुकान जहां भी जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैसे दुकानों, वैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान जहां 5 आदमी से ज्यादा व्यक्ति हो वहां पे न जाएं। अगर जाते हैं तो 5 से 6 फीट की दूरी बना के रखें। ऐसे शादी विवाह पार्टी में शामिल न हो जिसमें 50 व्यक्ति से ज्यादा शामिल हो। श्राद्ध और मृत्यु में आप 20 व्यक्ति से ज्यादा न करें। सार्वजनिक स्थलों पे पान, गुटखा, खैनी, तंबाकू खा के न थूके, न थूकने दे, न खाएं। बस, ऑटो, प्राइवेट गाड़ी में सीट से ज्यादा न बैठें और न बैठने दें। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो प्रशासन से इसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए जरूरी है। तो इन सब चीजों का हम लोगों को पालन करना होगा। ये नाइट कर्फ्यू है, रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, इसका अनुपालन कीजिए और घबराएं नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी कंफ्यूजन है अपने पदाधिकारी या डॉक्टर से बात करें और उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसे अमल में लाएं। किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूजन हो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे सिविल सर्जन से बात कर सकते हैं या हमारे मेडिकल टीम से बात कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके आस पास पड़ोस में कोई भी व्यक्ति में अगर खांसी, बुखार, सर्दी या सूंघने की क्षमता कम, अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं, आप अविलंब जिला प्रशासन या अविलंब नजदीकी सदर हॉस्पिटल या PHC पर अविलंब उस आदमी को भेजें, दिखाएं या फिर इसकी सूचना हमें दें। गोपालगंज जिले में फुलवरिया के गिधहा, हथुआ के जिगना, जगरनाथा और बरौली के कल्याणपुर पंचायत के मुखिया और PRS पर मनरेगा कार्य में JCB मशीन का प्रयोग करने पर कार्रवाई की गई है। उप विकास आयुक्त सज्जन आर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि बरौली के कल्याणपुर पंचायत के मुखिया और PRS पर व भोरे के कुचायकोट के पूर्व माझागढ़ की तत्कालीन PO और अकाउंटेंट पर FIR दर्ज करवाया गया है। गोपालगंज जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। यह नियंत्रण कक्ष अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में आगामी 15 जून से कार्य करेगा। इस संबंध में प्रशासनिक स्तर पर भी निर्देश जारी किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष में जरूरत के अनुसार कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। कोरोना वायरस बीमारी एवं लॉकडाउन की स्थिति में 1 जून 2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अंबिका प्रसाद चौधरी द्वारा जिले के प्रखंडों के जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर बंट रहे राशन सामग्रियों का अलग अलग PLBO की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण किए। इसके साथ ही कुल 19 गरीब राशन कार्ड से वंचित एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन उपलब्ध करवाया। पिपरा चाप गांव के समीप स्थित एक पोखरा के किनारे से सोमवार को एक 2.5 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया है।
कोरोना वायरस के खिलाफ हर कोई जंग लड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर, पुलिसकर्मी व नर्स के साथ साथ गांव की आशा कार्यकर्ता भी कोरोना के खिलाफ में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। फुलवरिया प्रखंड के हरिहरा गांव की आशा कार्यकर्ता मीरा देवी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान में उन्हें काफी परेशानियों के साथ ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए गांव से 18 संदिग्ध मरीजों को निकाला, जिसमें 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हथुआ व उचका गांव थाना क्षेत्र में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बाद जिले में पहुंची एसटीएफ की टीम जेल से बाहर घूम रहे अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इस बीच एसटीएफ की टीम अपराधियों के करीबियों को भी हिरासत में लेकर उनसे घंटों पूछताछ कर रही है। हथुआ थाना क्षेत्र के रूपनचक गाँव में हुए तिहरे हत्याकांड तथा रेपुरा गाँव में हत्याकांड मामले में शामिलों की तलाश में एसटीएफ ने माझा क्षेत्र में भी छापेमारी किया। इस दौरान माझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव में छापेमारी कर जेल से छूटे एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला पदाधिकारी ने केंद्र और राज्य सरकार के सभी गाइडलाइंस किए जारी। बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता तटबंधों पर रखेंगे नजर। कोरोना से बचाव हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने लोगों से की अपील। मनरेगा कार्य में जेसीबी मशीन प्रयोग करने पर की गई कार्रवाई। और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 15 जून से कार्य करेगा नियंत्रण कक्ष। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।